खिंचाव पैदा हुआ और रोकने का प्रयास करने लगे। जैसे ब्रह्म चिंतन करने का प्रयास कर रहे थे कि मोर मुकुट, बंसी वाला, चित्त चोर मुकुट चित्त में प्रकट हो गया, स्वभाव में, और स्वभाव के प्रति संदेह हो रहा था। तब तक व्यास जी उस चेला को, दूसरे चेला को गुनगुनाकर, सिखाकर उसे भी भेज दिया और भगवान के रूप का वर्णन किया। कहो बकी है ना, कहो बकीयं विस्तन कलाकूटं जिघ्रासपायदाप्यसाधवी लेभे गतीन्द्रयुगोचितं ततो युं त्वानुसरणं व्रजेत्। अहो आश्चर्यम में बाकी का नाम पूतना, बकासुर भगनी, बाकी जो अपने स्तनों में काला को विष लगाकर भगवान को मारने का प्रयास करने आई थी, वह स्तन प्रभु के मुख में दे दिया और वह प्रभु उस पापनी को भी उसके पापों के ऊपर पर्दा डाल दिया और कहते हैं भली बुरी जैसे भी हो, इसने अपना स्तनपान मुझे कराया है, इसलिए वही लोग इसको दूंगा जो अपनी माता को मैं दिया हूँ। इस प्रकार मन में विचार करने लगे। जो माँ यशोदा को दिया हूँ वह इस पापनी पूतना को भी मिल गया। प्रभु ने उसे भी शरणागति स्वीकार करनी, उसकी भी शरणागति की, शरण ले आइए, इसका भी उद्धार हो जाना चाहिए। सुखदेव जी ने सुना कि वाह, इतने प्यारे, इतने सुंदर प्रभु हैं, इतने मधुर हैं, इतने सरल हैं, इतने सुगम हैं और इतने अच्छे हैं, तो भला हो सकता है कोई दर्शन करने के लिए रुक जाए। वो तो जाएगा जरूर, दर्शन करने के लिए जाएंगे। हरि का हरण करने वाला हरि है और चित्त का चित्त हरने वाला, जो चित्त है उसका हरण करने वाला चुंबक की तरह भगवान की एक बार छटा मार दिया जाए तो बार बार जाएगा, माधव के चरणों में चिपक जाएगा और खींचे चले जाएंगे। भगवान की ओर चिपका चलाया जाएगा और लिपटा हुआ चलाया जाएगा। लोहे में बहुत ज्यादा अगर लिपटा चलाएगा, लोहे में बहुत ज्यादा कीचड़ न लगी हो तो चुंबकी तुरंत उसे खींच लेता है और प्रभावशील हो जाता है। वैसे भगवान के गुणानुवाद है कि ऑटोमेटिक भगवान की ओर चित्त आकर्षित हो जाएगा, भगवान की ओर खींचा चला जाएगा। सुखदेव जी का चित्त परम विशुद्ध है, इसलिए वह खिंचा हुआ, चिपका हुआ भगवान के पास चला गया। कोई रोके पर रोक ना सके। अज्ञान की ग्रंथियां हैं जीवन में, जो अज्ञान की ग्रंथियां वह भी खुल गई, वो भी हट गई, वह दूर हो गई, वह ग्रंथियां खुल गई। वो भी बहुत विरक्त थे, कुछ न कुछ संग्रह उनकी बन ही जाती है। सुखदेव जी के पास किसी भी प्रकार का कोई संग्रह नहीं था, किसी प्रकार की उन्होंने कुछ नहीं जोड़ा अपने जीवन में, बस भगवान का नाम हो, ब्रह्म का ध्यान करते थे। ऐसे थे महाराज सुखदेव जी। यदा मृधे गौर संजयम विदेशा वीरावतेषु वाके दरुणी धतष्टपुत्रे। सूत जी कहते हैं ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में कौरव मारे गए। महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव मारे गए, पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो गई। अंतिम युद्ध में विशाल सेना से, विशाल भीमसेन की गदा से दुर्योधन ने उसका गुरुदंड भेदन कर दिया, जंघा उसका भेदन, जंघा तोड़ दी और जंघा भेदन कर दिया और जंघा तोड़ दी। मूर्छा अवस्था में दुर्योधन पड़ा है। पांडव अपने शिविर में पहुंचे। उस समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा आया। कुरुक्षेत्र में भूमि में अनेक सौ बिखरे हुए हैं। महाभारत हुआ था, बहुत से सौ बिखरे हुए पड़े, बहुत लोग पड़े थे। हिंसक जानवर जीव जो थे वो खा रहे थे उन सौओं को, गिद्ध आदि उन्हें खा रहे थे, नोच रहे थे, उन्हीं में दृष्टि डाल रहे थे। और दुर्योधन की भी दशा थी कि मूर्छित था, उसके पास कौवे आते थे तो कौवों को भी नहीं उड़ा पा रहा।
गिद्ध आ रहे थे उसके पास, जहाँ वो पड़ा था गिद्ध आ रहे थे, उनको भी वो डांट फटकार के नहीं भगा सकता था। ऐसे ही छोड़ के भीमसेन अपनी जगह से बाहर है और ऐसे ही छोड़ के चला गया कि ये बेटा तू तड़पता रहे, मैं तो ये चला। और भीमसेन तो चले गए। गिद्ध भी दुर्योधन के ऊपर दृष्टि डाले बैठे थे कि कब ये मरेगा, कब हम इसे पूछना शुरू कर देंगे। इस तरह दुर्योधन की अवस्था थी, बहुत ही घायल था और दुर्योधन उन्हें भगाते हुए अत्यंत कठिनता प्राप्त हो रही थी, उन्हें वो भगा भी नहीं सक रहे थे। ये दुर्दशा जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन की देखी तो मन में विचार करने लगे, बताओ ये राजकुमार और आज इस तरह ये धरती में पड़ा हुआ है। और अश्वत्थामा बहुत दुखित हुए दुर्योधन की दशा देखकर, दुर्योधन के पास आए, क्योंकि दुर्योधन के मित्र थे अश्वत्थामा। कहने लगा, मित्र तुम्हारा वह वैभव देखा, वह दिव्य साम्राज्य भी मैंने तुम्हारा देखा, कितना बड़ा साम्राज्य था, क्या तुम्हारे वैभव थे, क्या तुम्हारा ठाठ था, वह भी मैंने देखा। ऐसे उस महापुरुष का ये हाल जो आज पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, जिसको कोई कौवा भी उड़ाने वाला नहीं है, चोंच मारने के लिए गिद्ध भी सोच रहे हैं कि कब मरे, कब हम इसको चोंच मारे। तुम्हारी ये दशा, तुम राजमहलों के रहने वाले, तुम्हारी ये दुर्दशा है, बताइए आपके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। तब दुर्योधन ने कहा कि मित्र हम 100 भाई थे, हम 100 भाई थे और 100 भाई सारे मारे गए, 99 मर गए, मैं भर बचा। और 100 भाई थे, कोई नहीं बचा, मैं भर बचा। इससे अधिक पीड़ा है कि शत्रु 5 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं मरा, उनमें से एक भी नहीं मरा। कोई सब्जियों के त्यों, पांचों के पांचों एक जैसे, उनकी संख्या में कोई कमी नहीं आई। अगर मेरे शत्रु का एक भाई 5 पांडवों में से एक भी मर जाए तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। यदि भीम ही मर जाए, भीम से देश रखता था, भीम मर जाए तो मुझे बड़ी संतुष्टि आएगी और मुझे बहुत संतोष मिलेगा। अश्वत्थामा ने कहा, तो मित्र यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। जिस प्रकार आप कहोगे कि मैं आपकी सारी इच्छा पूर्ण करूँगा। तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 को मार दूंगा। कहने लगे, तुम तो अपने आप जब युद्ध हो रहा था हमने मुझे सेनापति नहीं बुलाया, बुलाए नहीं, तो मैं बता रहा हूँ कि पूरे पांडवों को मैं मार देता, 5 पांडवों को मार देता। इस तरह कहने लगा। और अश्वत्थामा कहने लगा, ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं 5 के सिर काट कर ले आऊँगा और तुम्हें दे दूँगा, तब तुम शांति से मर जाना। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, मरते मरते भी बैर भाव नहीं छोड़ते। ऐसा कहकर अश्वत्थामा चल पड़ा, सोचने लगा क्या किया जाए। काग उल्लुक न्याय, एक उल्लू था, जब जाने लगा तो पेड़ में उसने क्या देखा, उल्लू। रात में उल्लू जगता है, दिन में सो जाता है। उल्लू को देखा, उल्लू क्या कर रहा था रात में, चिड़िया जो घोंसला रखते उसके बच्चों को निकाल के मार रहा है। मूर्ख लोग मूर्ख कैसे ज्ञान लेते हैं, अच्छे से ज्ञान नहीं लेते। तो क्या किया उसने, देखा हाँ मेरा उल्लू गुरु बन गया हम मैं भी ऐसे करूँगा, जैसे इसने मारा वैसे मैं भी मारूंगा। उससे सीख लिया, सीखने वाले एक से एक सीख ली। अब उसने देखा कि अब मैं भी रात में हमला करूँगा, जैसे उल्लू ने हमला किया, जैसे चिड़िया सो रही थी वैसे ही सोते समय मैं भी हमला करूँगा। इस प्रकार उसने प्रयास किया और क्या देखता है, तमाम एक कौवे में वृक्ष बैठे हैं, रात्रि में उल्लू हल्ला कर, उल्लू बोलता, उल्लू ने हमला बोलता है, सारे कौवे भाग गए, अकेले उल्लू ने सब पर विजय प्राप्त कर ली। इसी प्रकार अश्वत्थामा भी समझ में आ गया कि अब पांडवों को इस समय सशक्त है, पांडव इस समय सशक्त है और मैं अकेला हूँ। भाई पांडव से तो मैं जीत न पाऊंगा अकेले, और मैं अकेला हूँ, क्या कर पाऊंगा। इस विधि से मैं उन पर आक्रमण करूंगा, जिस विधि से उल्लू चिड़िया या कौवों के ऊपर आक्रमण करता है अर्धरात्रि पर प्रभु जिसे बचाना चाहते हैं, भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, उसको कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। आज भगवान ने पांडवों को शिविर से बाहर ले गए, बाहर लेके आए, बोले चलो भाई आज अपन लोग विजय हो गए, इस महाभारत के इतने बड़े युद्ध से हम लोग विजयी हो गए हैं और प्रथम रात्रि है, धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। इस प्रकार उत्सव मनाने के बहाने भगवान पांडवों को अपने साथ ले गए
और सोनी सैया पर द्रौपदी के 5 पुत्र थे। उनके 5 पुत्र थे, पांचों बेटा वहां आकर सो गए जहां पांडव सो रहे थे, और वो भी पांडवों के जैसे थे, उनमें से कोई भिन्न नहीं था, सब पांडवों के जैसे थे, पांडवों के द्वारा ही उत्पन्न हुए थे और उन्हीं के समान थे जैसे उनके पिता थे। और उसी सैया पर आकर 5 पुत्र आकर सो गए। रात्रि में जब अश्वत्थामा ने आक्रमण किया तो उनको पांडव समझ गया, और पांडव समझकर 5 के सिर काट कर ले गया, और प्रसन्नता से प्रसन्न हो गया कि मैं 5 को मार दिया, आज मैं सफल हो गया, मैं 5 को सिर अकेले लेकर आ गया। मित्र दुर्योधन के पास गया, कहने लगा मित्र देखो मैं 5 के सिर ले आया, 5 के सिर मैंने अलग अलग काट दिए, तुम इतनी सारी सेना लेकर नहीं काट पाए, आज मैं अकेले काट दिया, 5 के 5 को मार दिया। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ, भारी प्रसन्न, वाह मित्र हो तो तुम्हारे जैसा, तो तुमने 5 को मार दिया। पर जब गौर से देखा तो पहचान गया, पहचानते ही दुर्योधन बहुत दुखी। क्या पहचान गया? बोला अश्वत्थामा ही पांडव नहीं है, पांडव के पुत्र हैं, ये 5 पुत्र हैं, ये पांडव के समान ही दिखते हैं, तुमने इन्हीं को मार दिया, अब तो मेरे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं है। पितरों को पानी दिया जाता है, पितरों को शांति मिलती है, लेकिन अब तो मेरे यहाँ कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा, इसलिए इनसे मेरा कोई बैर नहीं था। दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया, क्योंकि दुर्योधन को श्राप वरदान था, दुर्योधन को वरदान था। क्या वरदान था? कि जब तुम्हें खुशी और गम दोनों साथ में मिलेंगे, दुख और सुख, तब तुम्हारी मृत्यु होगी, इस प्रकार का उसे वरदान था। और दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया। पुत्र अश्वत्थामा बहुत घबराया कि अब पांडव आज मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तो मुझे मार ही डालेंगे। उधर जब द्रौपदी को इस घटना का पता चला तो वह रोने लगी, छाती पीटने लगी, विलाप करने लगी, रोने लगी। द्रौपदी की इस अवस्था को देखकर अर्जुन ने गांडीव को उठाया, धनुष को उठाया, अपनी धनुष को उठा लिया और तुरंत क्रोध में भरकर प्रतिज्ञा कर डाली कि द्रौपदी तुम दुखी मत हो, जिस दुष्ट ने तुम्हारे पुत्रों को मारा है, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है या दुष्कर्म कार्य किया है, मैं तुम्हारे आंखों के सामने उसे मृत्यु दंड दूंगा, उसे तुम्हारे आंखों के सामने ही मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन गांडीव उठाकर चल पड़े, गोविंद के द्वारा संचालित उस रथ पर बैठ गए। अश्वत्थामा का पीछा किया, अश्वत्थामा भागा कि भागने लगा कि अब मैं इससे बच जाऊं, इसके हाथ में नहीं आऊंगा। तब अश्वत्थामा मन में विचार किया, भागा और बचूंगा ही नहीं। जब जान लिया तो अर्जुन मुझे पीछे से अर्जुन मेरा पीछा करने वाला है, तो अर्जुन के ऊपर वह ब्रह्मास्त्र चला दिया, ब्रह्मास्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबरा गए, बोले भगवान बोले अर्जुन से, तुम क्यों घबराते हो? तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ब्रह्मास्त्र चलाना आता है तो तुम इसे शांत भी कर सकते हो। तुरंत अर्जुन ने अपने दिव्य ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को शांत कर दिया और अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। रस्सियों में बुरी तरह अश्वत्थामा को बांध लिया और रथ में लाकर पटक दिया। भगवान कहते हैं, इसे बांध क्यों रहे हो, इसे यही मृत्यु दंड दे दो, इसे यही मार दो, क्योंकि ये तुम्हारे पुत्रों को मारा है। यह आदत आई है, सोते समय व्यक्ति को मारा, सोते समय नहीं मारना चाहिए, और सोते समय इसने अपने शत्रु को मारा है, तो इसे यही मृत्यु दंड दे दो। शत्रु को कोई मारता ही नहीं सोते समय, और इसने तो बच्चों को मारा है, इससे बड़ा अधर्मी तो कोई नहीं है। धर्मवेत्ता पुरुष स्त्री बालक को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए को, शत्रु को कभी नहीं मारते। धर्म को जानते हैं, आजकल रात में मारते हैं, रात में सारे कांड होते हैं, लेकिन ये लोग कभी रात में सोते हुए मतवाले को, मतवाला है वो दिए पाए हुए, अब उसको कहाँ मारोगे? इतने युवा को तो कहा कल्याण ही हो गया होगा। इन्हें नहीं मारना चाहिए, इन्हें छोड़ देना चाहिए, और इन्हें छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, सरकार
छोड़ने वाला तो नहीं हूँ, परंतु द्रौपदी को मैंने वचन दिया कि मैं तुम्हारे सामने लाकर मारूंगा, इसलिए इसे पशुओं की तरह मैं रस्ते में बांध दिया। अश्वत्थामा को रथ में डालकर द्रौपदी के सामने रख दिया। जो द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी तो तुरंत खड़ी हो गई, अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। अभी बताइए कोई किसी के पुत्र को मार दे और कहने लगे कि बांध के ले आए उसे मृत्यु दंड दे दो, उसकी माता ने कभी सुनाएगी छोड़ मेरे पुत्रों को मारा। ये क्या कर रहे हो? यह ब्राह्मण देवता है, यह ब्राह्मण का पुत्र है, यह ब्राह्मण देवता है, और ब्राह्मण ही नहीं है, गुरु का पुत्र है। पंडित भी है, ब्राह्मण भी है, जात से भी है, और गुरु का पुत्र है। अरे गुरुपुत्र को गुरुदेव के समान ही मानना चाहिए, वह गुरु के समान ही बंदनीय है। और आपने इसे बांध रखा है, आप भूल गए गुरुदेव के एहसानों को। जो गुरु है आपको अनेक प्रकार की विद्याएं दी, और आप उन्हीं के पुत्रों को मार रहे हैं, उसी के पुत्र को मार रहे हैं। उनके एहसानों को याद करो। अपने गुरुदेव को सभी प्रियों में बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन सभी शिष्यों में प्रिय तुम्हीं को मान रहे थे। वह अस्त्र के रहस्य तुम्हें ही बतलाए हैं, जो किसी को नहीं दिए। धनुर्वेद में जितने भी रहस्य हैं वह तुम्हें प्रदान कर दिए, और जिन गुरुदेव के इतने रहस्य आपको दिए, वही गुरुदेव के पुत्र को आज पुत्र के रूप में तुम्हारे सामने खड़े, और तुम उन्हें पशुओं के समान बांधकर मार रहे हो, बंदी बनाकर रख रहे हो। अश्वत्थामा की रस्सियां, जो रस्सियां बंधी थी उसे छोड़ने लगी। अश्वत्थामा रस्सियों से बंधे हुए नीचे सर झुकाए हुए खड़े थे। कर्म ही इतना गंदा कर्म किया था, पाप कर्म किया था कि निगाहें ऊपर उठा ही नहीं पा रहे थे, आंखें नहीं मिला पा रहे थे। अश्वत्थामा स्वतः लज्जित हो रहा, और द्रौपदी उन्हें मुक्त करने की प्रार्थना कर रही थी कि भाई इसे मुक्त कर दो, इसे मुक्त कर दो। अर्जुन बोले देवी क्या तुम भूल गई, तुम्हारे एक नहीं ये 5 पुत्रों को मारा है। ये इतना निंदनीय कार्य किया है कि तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, और सोते समय मारा है। इस पर तुम इतनी दया दिखा रही हो। द्रौपदी ने कहा महाराज इस पर दया बिल्कुल नहीं है, इसके ऊपर मुझे दया नहीं आती, पर मैं ये नहीं चाहती कि जिस शोक के सागर में मैं डूब रही हूँ उसी शोक के सागर में इसकी माता डूबे। बहुत बड़ी बात कह रही है, जिसके पुत्र को उसने मारा इस जो शोक सागर में मैं डूब रही, ये डूब, इसकी माता डूबे, मैं नहीं। और इसकी माता क्यों डूबे? मैं जान गई कि पुत्र की पीड़ा क्या होती है, पुत्र की बहुत भयानक पीड़ा होती है। यदि तुमने इसे समाप्त कर दिया तो क्या गुरु माता मेरी तरह नहीं रोएंगी? वो भी तो रोएंगी, आप उन्हें मारोगे वो भी रोएंगी। मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे कम से कम पति का अवलंब प्राप्त है। मेरे पति, मेरे पुत्र मार दिया, लेकिन आप लोग तो 5 पति है, लेकिन गुरु माता के पति भी नहीं है, और उनके पति भी नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य महाराज तो पधार चुके हैं महाभारत के युद्ध में, और बेटा का सहारा लिए इसकी माता बैठी हुई है। यदि इसे भी समाप्त कर दोगे तो तुम्हारी गुरु माता पर क्या बीतेगी, कितना कष्ट होगा। वह बिल्कुल असहाय पड़ी रहेगी, उसका कोई नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर जी की द्रौपदी के वचन बहुत उचित लगे। जो धर्मराज थे उन्हें अच्छा लगा, तुरंत उन्होंने उपदेश दिया, आदेश दिया, हे अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, जैसा हो ब्राह्मण हो, गुरुपुत्र है, सर्वथा वंदनीय पूजनीय, ब्राह्मण पुत्र है, वंदनीय है, पूजनीय है। पर भीमसेन की आंखें टेढ़ी हो गई, कहने लगे आप लोग छोड़े, मैंने मारना शुरू कर दिया, मैं इसको मारूंगा। इस प्रकार टेढ़ी हो गई, गदा संभालने लगा, तुम छोड़े और हम इसे अपने गदा का शिकार बनाए। इस प्रकार भीमसेन सोचने लगे मैं इसे कदापि जीवन दान नहीं दे सकता। तब अर्जुन बोले भैया वचन वृद्ध हूँ मैं,
मैं द्रौपदी के सामने प्रण किया था, इसलिए मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब तो भारी विडंबना खड़ी हो गई। द्वारिकाधीश प्रभु मौन खड़े थे, सब कुछ देख रहे थे। प्रभु भगवान जो है वो सब कुछ देख रहे थे, विचार कर रहे थे। जब बात बहुत ज्यादा उलझ गई, तब अर्जुन द्वारिकाधीश की ओर देखने लगा। बोला, प्रभु आप क्यों शांत चित होकर खड़े हैं? आप भी तो कुछ अपना मनोबत तो बताइए, आपके मन में क्या है, आपका क्या विचार है? तब भगवान बोलते हैं, बोले हमसे पूछते तो हम अवश्य बताते क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र साक्षी है। शास्त्र जो कह रहे वही करना चाहिए। भगवान कहते हैं क्या कहे क्या तो करना चाहिए, जो शास्त्र कहे वही करना उचित है। ऐसी स्थिति में जो शास्त्र कहे वही कहना चाहिए। शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ब्राह्मण कितना भी पापी हो, कितना भी पतित हो, पर उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, वह मारने योग्य नहीं है। ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता। पर शास्त्र में ऐसा भी स्पष्ट है, आदेश दिया है कि अगर कोई आताताई है और कैसा भी हो, वह वध करने योग्य। कोई पापी हो, आताताई हो, आतंकवादी हो, मारने चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई हो, उसको मारना ही पड़ेगा। वो मारने योग्य है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तब अर्जुन ने कहा, जय हो महाराज, आपने तो दोनों बात कह दी, इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, यहाँ कह रहे हो आतताई को मारना है, ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये तो दोनों तरफ की बात हो गई, एक तरफ की बात बतलाइए। महाराज मैं क्या करूं? तब भगवान बोले, शास्त्र की बात मान। शास्त्र की बात हमने तो बता दी, अब जो उचित लगे सो तुम करो, तुम्हें क्या करना है? अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं कुछ समझा नहीं। भगवान बोले, ये समझो युधिष्ठिर महाराज सम्राट है, युधिष्ठिर जी सम्राट बने हुए हैं और राजा हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, वह जो आज्ञा दे उन्हीं का तुम पालन करो, उन्हीं का पालन करना चाहिए। पर ध्यान रखे तुम क्षत्रिय हो, अपनी प्रतिज्ञा भी नहीं तोड़ना। धर्मराज कहते हैं इसको नहीं मारना, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली मेरे को इसको मारना है। अब सम्राट आदेश दे रहा है कि इसको नहीं मारना, अब हमने प्रतिज्ञा कर ली इसको मारना है, अब कैसे हो सकता है? धर्म भी न टूटे, काम भी बन जाए। तब अर्जुन समझ गए कि टेढ़ी टांग वाला टेढ़ी ही बात बताएगा, सीधी बात तो बताएगा नहीं। भगवान कभी सीधी बात नहीं बताते और सीधा बोलना जानते ही नहीं, इनका मामला सब टेढ़ा है। पर अर्जुन भगवान के पक्के चेला हैं और उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान भी ग्रहण किया है भगवान से। तो अर्जुन ने तुरंत गीता का एक सूत्र याद आ गया, भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया था, उन्हें एक सूत्र याद आ गया कि माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु के बराबर है। जो माननीय है, श्रीमान है, श्री जिसके पीछे लगता आगे लगता है वो माननीय और वह बात करने योग्य नहीं। उन्हें यह सूत्र याद आ गया और तुरंत ही कहने लगे अब इसका अपमान कर दिया जाए, क्योंकि ये गुरु का पुत्र है और ब्राह्मण है, इसका अपमान कर देंगे तो मृत्यु दंड के बराबर ही होगा। इस प्रकार इसका वध ही कहलाएगा। ये भी मर गया और इसकी भी मौत हो जाएगी। तुरंत भगवान का वाक्य स्मरण आ गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा से चमकती हुई उसके सर पर एक मणि लगी, उस मणि को निकाल लिया और शिविर से धक्का देकर भगा दिया। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करनी चाहिए, उसे विद्रुप कर दो, घोर अपमानित कर दो, उसे धक्का मारकर निकाल दो, यही ब्राह्मणों के लिए मृत्यु दंड के बराबर है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को निकाल दिया, भगा दिया, मार के धक्का मार के भगा दिया और उसकी मणि भी छीन ली। अश्वत्थामा अपने अपमान की ज्वाला में भटकने लगा, मतलब में सोचने लगा कि इन पांडवों को मैं छोड़ूंगा नहीं, इनके वंश में कोई पानी देने वाला भी न रहेगा। उसने भी संकल्प कर लिया, तो प्रतिज्ञा कर लिया। इस प्रकार उसने भी प्रतिज्ञा कर ली कि इसके वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। इस प्रकार मुझे अपमानित किए हैं। भगवान अब इधर पांडवों से बोले कि भाई आपके बीच रहते रहते बहुत दिन हो गया, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, अब हम भी अपने द्वारकाधीश को जाए, बहुत समय हो गया, द्वारिका नगरी को जाए। भगवान पांडवों से ये बोल ही रहे थे
और आपके बीच रहते रहते बहुत समय हो गया, अब बहुत समय हो गया है, अब हम चल लें, अपने घर चले। पर कोई भी पांडव भगवान को भेजने को तैयार नहीं था, कोई भी विदा करने के लिए तैयार नहीं था और कोई चाहता भी नहीं था कि भगवान जाए। आपस में सब विचार कर रहे थे। अंत में निर्णय दिया गया कि भाई कब तक इनको अपने घर में रखोगे, एक न एक दिन तो इनकी विदाई करना ही पड़ेगी। कब तक आप इनको अपने पास में बांध कर रखोगे, कब तक भगवान को अपने घर में बैठा के रखोगे। हमें अब स्वार्थ त्याग कर द्वारिका वासियों का भी ध्यान देना चाहिए। भाई द्वारिका के भी तो मनुष्य है, उनको भी तो लगता होगा कि प्रभु हमारी द्वारिका में आए, बहुत दिन हो गए। और भगवान की तैयारी होने लगी जाने की, भगवान जाने के लिए तैयार हो गए। रथ पर एक पाँव ही रखे थे और रथ पे एक क्या पकड़े थे, रथ की ऊपर जो पकड़ने वाला होता है डंडा था, उसको पकड़े हुए थे और समस्त पांडव परिकर प्रभु को भेजने के लिए तैयारी कर रहे थे कि अब ये जा रहे हैं। एक चरण धरती पर था, एक चरण रथ पर था, एक भुजा रथ पकड़े थे और दूसरी भुजा सबको अभय मुद्रा प्रदान कर रही थी, अभय प्रदान कर रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी छठा सभी दर्शन कर रहे थे। अचानक एक अबला स्त्री आई और भगवान के चरणों पर विलाप करने लगी। वह विधवा स्त्री दौड़ती दौड़ती आई और भगवान के चरणों पर लिपट कर पुकारने लगी, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। कहते हुए चरणों पर उस देवी को गिरते देखा, भगवान सावधान हो गए और सावधान वाली मुद्रा से देखने लगे। अचानक यह कौन आ गया? प्रभु ने ध्यान से देखा तो ये पांडवों की कुल वधू है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुई है, चक्रव्यूह में वो तो वीर गति को प्राप्त हो गए और इनकी पत्नी जो है वह गर्भवती होने के नाते देवी उत्तरा सती नहीं हो पाई। सती प्रथा चलती थी, सती नहीं हो पाई। आज वह बेचारी विकल चरणों में पड़ी हुई है। प्रभु सावधान होकर मुस्कुराए, बोले देवी क्या हुआ, क्यों गिड़गिड़ा रही हो? भगवान के सामने चरणों में गिर के क्यों गिड़गिड़ा रही हो? तब उत्तरा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज मुझे आपके अंतरिक्त कोई और नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ आप ही आप दिखाई दे रहे हैं। त्रिभुवन में कोई नहीं है कोई नहीं है। हे प्रभु, आपके अंतरिक्त दूसरा कोई मेरा रक्षक नहीं है। ऐसे दिव्य भाव से मन में जागे वही सच्चा अनायश्रित भगवान का भक्त है। भगवान की तो प्रतिज्ञा है, अनन्यासते। जो लोग देवी उत्तरा के चरणों में गिरी वह क्षण भर, जब देवी उत्तरा भगवान के चरणों में गिरी तो भगवान क्षण भर विलंब हो तो किया तो अनर्थ हो सकता था। भगवती द्रौपदी ने प्रभु को पुकारा था तो कौरव सभा ने पुकारा तो जब चारों ओर उन्होंने पहले देखा था सारे मेरे 5 पुत्र है, भीमसेना, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कोई तो मेरी रक्षा करेगा, मेरी साड़ी उतर रही कोई तो मुझे देखेगा, मेरी साड़ी खींची जा रही है। उसने सबके तरफ देखा। जब किसी ने